सभी हरसुल वासियों को इस शहर में महानगर पालिका के इलेक्शन चालू है और हमारे इस शहर के खासदार इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने यहाँ पे इस प्रभाग क्रमांक 1 में 4 टिकट दिए। लोग कहते हैं, कुछ जातिवाद सरकार के लोग कहते हैं कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों का काम करती है, काम कर रही है। इस हरसुल प्रभाग क्रमांक 1 में इस शहर के खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इस हरसुल गांव में नहीं, इस शहर में नहीं, महाराष्ट्र में एक मिसाल कायम किया है। हरसुल प्रभाग 1 में 4 कैंडिडेट दिए, जिनमें से 2 हिंदू समाज के कैंडिडेट है और 2 मुस्लिम समाज के कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट का नाम है हमारा दलित भाई है अशोक भाऊ, और दूसरे कैंडिडेट हमारे विजय तयश्री एसटी समाज से ताल्लुक रखती है। एक अजहर पठान है और एक मेरी बेटी जीनत पटेल है। दोस्तों, सर के तरफ से मुझे ज्यादा बात करने का टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि मगरिब का वक्त आने वाला है। साहब की बात सुनने के लिए जनसमूह सामने मैं आपको शॉर्ट में कहूंगा कि आने वाले 15 तारीख को आपको पता है इलेक्शन होने जा रहे हैं, और तमाम इस एरिया की प्रभाग की हमारी मां बहनें बड़ी तादाद में है, भाई तादाद में। आपको मालूम है, जो पीछे जो महापौर थे इस शहर के, जिसकी सरकार थी, इन्होंने हरसुल में क्या किया? कचरे का डिपो लाके डाल दिया, कचरे का डिपो लाके डाल दिया। हमारी बहनें जब शाम में खाना बनाती है, बच्चे, इनके पति जब खाना खाने बैठते हैं, कितना बात आता है, कितनी बदबू आती है। पर्दा लगाते हैं तो फिर भी बात आती है, दरवाजा लगाते हैं तो फिर भी बात आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी बहनों को, भाइयों को, कचरे का मसला कितना भयंकर हरसुल में फैल चुका है। मैं आपको कहूंगा, अनेक लोगों ने बोला इनुल भाई कचरा हटा के दो, कचरा हटाना है। आपको मैं वादा करता हूं, अगर ये पैनल हमारा चुन के आता है तो इंशाअल्लाह इस वार्ड से कचरा डिपो बंद करने का काम, हटाने का काम हम सबसे पहले करेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, आने वाले 15 तारीख को मतदान होने वाला है, 16 तारीख को रिजल्ट आएंगे। भैया भाई, तुम्हारे ऊपर इस गांव का बहुत बड़ा, तुम इसमें शेयर का वाटा तुम लेने वाले हैं। 16 तारीख को रिजल्ट आएंगे। 16 तारीख को गलत रिजल्ट आया, आपने याद रखो, फिर बोल रहा हूं, मारना 5 साल बम मारना 5 साल बम क्यों मारना? 5 साल आपको कचरे का सहन करना पड़ेगा, कचरा डिपो हटेगा नहीं। जितने उम्मीदवार यहां पे खड़े हुए, एक में भी मनगढ़ में ताकत नहीं इस कचरे को हटाने की। चारों उम्मीदवार चुन के देते हैं। हमारे खासदार साहब बैठे, इनका हाथ मेरे सर पे है, और सबसे पहले मैं कचरा हटाने का काम यहां पे करूंगा। रही बात कारपोरेशन में जो काम होते हैं, रोड रहो, ड्रेनेज लाइन रहो, पानी रहो, जो भी मसले रहो, ये तो चुन के आने के बाद करना पड़ता है। आखिरी में घोषणा कर रहा हूं, आखिरी में आपको पता है कि हम पूरे शहर में इस प्रभाग के अंदर जो हमारे 4 वार्ड है, जो भी यतीम बच्ची रहेगी, कोई भी समाज की बच्ची हो, कोई भी समाज की, अगर ये बच्ची यतीम है, इसको सहारा नहीं है, इसके पास परिवार का पैसा नहीं है शादी करने के लिए, पूरा शादी का खर्चा हम उठाएंगे, पूरा शादी का खर्चा उठाएंगे। और अगर इस वार्ड में कोई बच्ची है, इसके वालिद मजदूर है, कामगार है, ऑटो चलाते हैं, अगर इनके पास पैसा नहीं है शादी के लिए, इसको मदद करने का काम हम करेंगे, हमारी पार्टी करेगी, हमारे उम्मीदवार करेंगे, मैं करूंगा। इतना कह के मैं फिर से मैं यहाँ पे सभी बहनों को, हमारे भाइयों को,
कहना चाहता हूँ, आने वाले 15 तारीख को आपको पतंग मोड़ पे कोई नंबर वन नहीं देखना है, जाना है एक मशीन पे एक बटन, दूसरे मशीन पे एक बटन, तीसरे मशीन पे एक बटन दबाना है, चौथे मशीन पे बटन दबाना है और चारों मशीनों पे 4 बटन दबा के बहुमतों से उम्मीदवारों को कामयाब करना है। इतना कह के मेरे दौलत में खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मी नासेर भाई, माझी एक विनंती अशी आहे, मी जरी माझं नाव मोहसिन खान असेल तर माझी मराठी इतकी सुंदर आहे की एखाद्या ब्राह्मणाच्या घरामध्ये सुद्धा मराठी बोलली जाऊ शकत नाही। या देशातला, या राज्यातला मी मराठी मुसलमान, ज्या पद्धतीनं कॉलोनी के लोग यहाँ चूंकि यूनुस पटेल के समर्थक थे, उनका इस्तेमाल युनुस पटेल यांच्या समर्थकांचं मी जहांगीर कॉलनीचे त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो। सर्वांनी मंचाकडे यायचंय। मित्रांनो, ज्या पद्धतीनं या देशामध्ये, या राज्यामध्ये ज्या पद्धतीचं राजकारण चाललेलं आहे, त्या राजकारणामध्ये एक धडपड सुरू असते। ती धडपड म्हणजे राजकीय क्षेत्रातली असेल, सामाजिक क्षेत्रातली असेल, शैक्षणिक क्षेत्रातली असेल किंवा औद्योगिक क्षेत्रातली असेल। ही धडपड राजकीय क्षेत्रातली आहे आणि आपलं अस्तित्व कुठं ना कुठेतरी बिंबवण्याचं काम आपण करतोय। या देशामध्ये, राज्यामध्ये वंचितांचा, शोषितांचा, बहुजनांचा, मुस्लिमांचा, अल्पसंख्याकांचा जो आवाज बुलंद करणारा पक्ष आहे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हा पक्ष नसून हा तो लढा आहे जो सर्वांसाठी सर्वसमावेशक आपली लढाई तुमच्या समोर उभा करणार। या देशामध्ये, या राज्यामध्ये ज्या पद्धतीनं तुमच्या आमच्यावरती जे सामाजिक, राजकीय आदिल का ग्रुप पे इस्तेमाल करते हैं। आदिल भाई यांनी मंचावर यायचंय आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांनी या खुर्च्यावरती बसायचंय आणि आदिल भाई तुम्ही मंचावर यायचंय। तुम्हाला इथं सगळीच आय लव्ह यू म्हणून बोलवणारी व्यक्ती, तुम्ही आय लव्ह यू टू म्हणून वर यायचंय। या असद भाई जहांगीर कॉलनीचे यांनी पण मंचावर यायचे। झालं साहेब, आता अनाउन्समेंट। मी जास्त काही वेळ घेणार नाही आणि मला वेळ लागतो नासेर भाई। 2 शब्दामध्ये मी माझं मनोगत संपवून मी माझी जागा घेणार। या देशामध्ये राजकीय दृष्टिकोनातून असेल, सामाजिक दृष्टिकोनातून असेल, आमची जी अवस्था झालेली आहे ती माझ्या एका शेअरच्या माध्यमातून मी तुमच्या समक्ष ठेवणार। सर्व लोकांना माझं राजकीय अस्तित्व नको, सामाजिक नको असे, न जाने मैं किसकी आंखों को खलने लगा हूं, न जाने मैं किसकी आंखों को खलने लगा हूं, मैं अपने ही घर में मुहाजिर सा लगने लगा। ही अवस्था या देशातली आहे। मुस्लिमांचा असेल, बहुजनांचा असेल, तो आवाज बुलंद करण्यासाठी आपला लोकप्रतिनिधी, लोकसभा असेल, विधानसभा असेल, राज्यसभा असेल किंवा नगरपालिका असेल किंवा महानगरपालिका असेल, तिथं तुम्हाला पाठवावंच लागेल। तुमचा आवाज बुलंद करणारी एक व्यक्ती तिथं असलीच पाहिजे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनने गडगंज असा पैसेवान, पैलवान उभा न करता तुमच्यातला सर्वसाधारण माणूस उभा केलेला, त्याला समर्थन देऊन त्याला महानगरपालिकेत पाठवावं अशी एक कळकळीची विनंती करतो आणि येणाऱ्या काळात सर्वांना शुभेच्छा देतो। आणि 15 तारखेला पतंगाशिवाय दुसरं कोणतंही बटन तुमच्या मोहल्ल्यातनं, तुमच्या गल्लीतनं, तुमच्या बोळातनं हे दाबलं गेलं पाहिजे आणि तुमचा प्रतिनिधी अशोक रंगनाथराव असतील
आमची ताई विजयश्री असेल, आमची जिनत आमची मुलगी अझर अय्यूबबाई असतील. आता हा आमच्याकडे अय्यूबबाईची आम्ही माहिती घेतली अझरबाईची. इतका क्वालिफाईड माणूस माझ्या आयुष्यात मी पाहिलेला नाही. इतक्या कमी वयामध्ये चांगलं शिक्षण करून एखादी नोकरी केली असती, परंतु तुमच्यासाठी लोकांच्या प्रश्नासाठी हा झटणारा अझर तुमच्यामध्ये उपस्थित आहे. अशी व्यक्ती तुम्ही न गमावता अशा व्यक्तींना उभं करावं अशी कळकळीची विनंती एक शेर बोलून मी संपवतो. हो मोहब्बती मुसलमान. आमची अवस्था अशी आहे. हो मोहब्बती मुसलमान वतन पर जा लुटाना जानता हूं. हो मोहब्बती मुसलमान वतन पर जा लुटाना जानता हूं. ईमान वाली कौम है मेरी, शक न कर मुझ पर. ईमान वाली कौम है मेरी, शक न कर मुझ पर. हर वक्त इस मिट्टी पर सजदा करना जानता हूं. जबरदस्ती न करे जालिम हुकूमत तू मुझ पर. जबरदस्ती न कर जालिम हुकूमत तू मुझ पर. वतन परस्ती पर मैं आज भी शमशीर उठाना जानता हूं. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह. दोस्त अजहर पठान साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं. स्टेज पे मौजूद मेरे दोस्त अजहर पठान साहब. दोस्तों और बुजुर्गों, ये इंतखाबी जलसा है. यहाँ पर आप और हम तमाम इसलिए जमा हुए हैं कि कल बरोज़े 13 और 14 तारीख के बाद 15 तारीख आएगी. नाज़िम पठान साहब से दरखास्त है कि वो बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं. नाज़िम पठान साहब और हमारे शोएब पटेल साहब और माजिद पठान साहब से भी दरखास्त है कि बराए करम वो स्टेज पर तशरीफ लाएं. जलसे का आगाज हो चुका है. नाज़िम पठान साहब, शोएब सर. एजाज कुरैशी साहब स्टेज पर तशरीफ लाइएगा. एजाज कुरैशी साहब. दोस्तों 15 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज के साथ हमको हमारे घरों से निकलना है. पोलिंग बूथ पर जाकर जहां कहीं पर भी पतंग का निशान दिखाई दे, आपको पतंग के निशान के बाजू के खटके पर बटन दबाकर असुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब को मजबूत करना होगा. यह इलेक्शन जमीनी सतह का इलेक्शन है. अगर आप अपने नुमाइंदे और अपने काउंसलर्स को चुनेंगे तो आने वाले हालात आपके बस्ती के अंदर, चाहे वो आबरसानी के हो या रोड के हो या डेनिश के हो या आपके तमाम जो भी मुश्किलात हो, उसको सामना करने के लिए आपके कायदीन मौजूद रहेंगे. ये इलेक्शन को आपको हल्के में लेना नहीं है. अरे मेरे एक वोट से क्या होगा और मैं फलां को वोट डालूंगा, फलां को और एक वोट डालूंगा. इस तरीके से अगर आप वोट का बंटवारा करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा. हरसुल के नौजवानों से और बुजुर्गों से मैं अपील करता हूं, 15 तारीख के दिन आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान को वोट देकर पतंग को कामयाब करे. क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, तमाम पूरे मज़ाहिब को लेकर. कैंडिडेट एसटी समाज से विजय श्री ताई, उनका मैं विजय श्री ताई का स्वागत करता हूं. थालियों से उनका इस्तेमाल करिए साहब. विजय ताई तशरीफ ला चुके हैं. एससी समाज की हमारी कैंडिडेट है. उनके जो समर्थक है कुर्सी पर बैठ जा, सिर्फ ताई को बोला. उनके साथी जो भी है वो वहां पर कुर्सी पे तशरीफ रखिएगा. विजय ताई आप तशरीफ लाइए. बहरहाल बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आप लोगों से यह अर्ज करता हूं कि 15 तारीख के दिन देखिए ये ऐसा गुलदस्ता है. आप ही ने देखा, लोग तरह तरह के बातें करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है. नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलित, आदिवासी, SC मुस्लिम, उन मजलूम जो कहीं पर परेशान होते हैं, उन तमाम मजलूमीन की अगर कोई पार्टी है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है. आप देखिए कि हमारी जमात से विजय शांति ताई भी यहाँ से टिकट ले चुकी है. ये एक मजलिस का गुलदस्ता है. मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि 15 तारीख के दिन सिर्फ पतंग के निशान को वोट देकर नकीब मिल्लत बैरक असुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए.
क्योंकि जब कहीं पर भी हिंदुस्तान के अंदर अगर मॉब लिंचिंग होती है या कोई मुसलमान को नाम पूछकर या चेहरे पे दाढ़ी देखकर या सर पे टोपी या कुर्ता पायजामा देखकर या दलित कोई बारात में घोड़ी पे बैठकर जाता है तो बड़ी जात के लोग उस दलित को उतार कर जब मारते हैं, तो अगर ऐसा जुल्म होता है तो आपके और मेरे कायद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही आवाज उठाते हैं। आपको चाहिए कि मजलिस को ताकत देना है, और ताकत किस तरीके से मिलती है? लड़ने और झगड़ने से नहीं, जमहूरियत से। आपको 15 तारीख के दिन वोट देकर आपको मजलिस को कामयाब करना होगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, जहां कहीं पर भी आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो प्रभाग नंबर 12 में हो या प्रभाग 14 में या प्रभाग 5 में या 6 में, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से फोन कर उन रिश्तेदारों को दावत दीजिए और उनको कहिएगा कि मजलिस का निशान जहां कहीं पर भी बैलेट पेपर पर दिखाई दे, उसकी बाजू में आपको खटके पर बटन दबाकर आपको मजलिस को जिताना होगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मुख्तसर सी दावत देता हूं कि आपको 2 दिन तक तमाम लोगों को घरे घर फिर कर मेहनत करना है और मजलिस को कामयाब करना है। इतनी सी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं एक शेर के साथ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी है चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसी जमात को दिल में बसाए रखना, ऐसी जमात को दिल में बसाए रखना। मेरे कायद के दर्द को समझिएगा। आप देखिए 3-3, 4-4 किलोमीटर जब वो पैदल चलते हैं, आप हम हर 300-400 मीटर अगर पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों में तकलीफ होती है। लेकिन आपके महाराष्ट्र का जब से इलेक्शन आया, उससे पहले बिहार का इलेक्शन, उससे पहले यूपी का इलेक्शन, जहां कहीं पर भी इलेक्शन होता है, मेरा और आपका कायद रात और दिन आपकी फिक्र करता है। आपकी फिक्र में 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर घरों पे दस्तक देकर एक दावत देता है, इत्तेहाद करिए, इत्तेहाद करिए, आप और हम एक होकर मजलिस को कामयाब करिए। मेरे कायद के लिए, मेरे कायद की मेहनत के लिए तमाम मुसलमानों की उम्मीद को आप देखिए, तमाम मुसलमानों की उम्मीद आपके ऊपर लगी हुई है कि महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद के अंदर कितने सीट आएंगे, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर 15-20 दिन के नीचे सीटों के बंटवारे के लिए कुछ ना इत्तेफाकी हुई थी, लेकिन तमाम लोगों ने सब्र और तहमील से काम लिया और तमाम लोगों ने मजलिस का दामन थाम कर यह अहद किया कि हम कौम और मिल्लत के लिए एक हो जाएंगे। हमारे इख्तिलाफात बाजू रखेंगे, लेकिन कौम के लिए, मिल्लत के लिए हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे। मैं आप तमाम लोगों को इसी बात की दावत देता हूं कि आप 15 तारीख के दिन मजलिस को कामयाब करिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है। मैं ये पैनल के बारे में बताना चाहता हूं आपको। मैं और इम्तियाज जलील की बात है, हमने किसी को नहीं बोला अभी तक। इम्तियाज जलील साहब पैनल बनाने की बात कर रहे थे, तो मैं बोला साहब मैं फॉर्म भर रहा हूं, तो साहब ने बोला मुशियो तू भर सकता है, लेकिन ये भी सुन ले कि मैं तेरे बोलने पे ही पैनल बनाऊंगा। यहाँ पर क्या बोले साहब ने? तेरे बोलने के ऊपर ही मैं पैनल बनाऊंगा। साहब मैं 14 से 15 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अगर ये नगर सेवक जीत के भी आते हैं तो मैं इनका कार्यकर्ता नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा कट्टर कार्यकर्ता हूँ। किसका हूँ? सिर्फ तुम्हारा। और यहाँ पर जब भी यहाँ पर मैं काम करता था तो बिकी सिर्फ एक ही दिमाग में घूमता था, इनुस पटेल, इनुस पटेल, इनुस पटेल कहाँ है? इनुस पटेल कहाँ है? इनुस पटेल जब भी साहब मैं भाषण वगैरह का करता नहीं, मैं दूसरे काम में कर लेता हूँ, मैं दूसरे काम में कर लेता हूँ। साहब जब भी तुम्हारा इलेक्शन आता था तो वहाँ एक शख्स था, वो था इनुस पटेल। सिर्फ उसके बोलने पे ही मैं काम करता था यहाँ पर। इनुस पटेल को मैं हर वक्त, हर इलेक्शन में मैंने उनको साथ में लेके उनको भरोसा मत दिलाया कि इनुस पटेल हमारे साहब के बीच में आपने आना नहीं, ये इलेक्शन हमारा है। तो इनुस पटेल एक मरतबा रोड पर नहीं आए, ना हमारे खिलाफ आया, ना
ना कुछ है। यूनुस पटेल सिर्फ एक ही बात करता था, मैं यूनुस पटेल ये सिर्फ इम्तियाज जलील का इलेक्शन हमें करने दो। जब भी इलेक्शन की बात आती थी यूनुस पटेल की बात मैं करता था। तो यूनुस पटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ वह शख्स तो वैसे औरंगाबाद शहर में यूनुस पटेल साहब और यूनुस पटेल वह शख्स तो वैसे औरंगाबाद शहर में क्या इम्तियाज जलील साहब ने आपको खुद होकर प्रपोज किया था कि ये कैंडिडेट को खड़ा करो। आप जाते नहीं हो, आधा घंटा नहीं जाते, टेंशन मत। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। और यहाँ पर बाबा भाई जहांगीर कॉलोनी से मैं इनका आगमन हो चुका है और मैं इस बात को बोल रहा हूँ मंदिर छोड़ 2 मिनट बात कर। हाँ 2 मिनट कर साहब। ये पैनल की बात अपनी हुई थी, आपने क्या कहा था जो बुशू बोलूंगा मैं वो करूंगा। साहब मैंने आपको पैनल बना के दिया, ये पैनल अपना जीत के आ रहा है। अगर जीतता भी अगर है तो सिर्फ मैं तुम्हारा ही कार्य करता रहूंगा आखिरी तक। क्या हाँ, और मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। गया हूँ तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौना दे के बहलाया गया हूँ। ये थे यूनुस पटेल साहब जो बता रहे थे कि पिछली हुकूमतों ने हमारे साथ क्या किया, अब इंशाअल्लाह मजलिस को मौका देंगे तो क्या करेगा। मैं माफी चाहता हूँ। अभी हमारे बाबा भाई ने जो प्रवेश किया जमाम पार्टी में, इन्होंने मुझे मुद्दा बोला था जहांगीर कॉलोनी परिसर। जहांगीर कॉलोनी में तकरीबन 500 मकान बने हुए हैं। फातिमा नगर में तकरीबन 700 मकान बने हुए हैं। बीरीबाग में तकरीबन 250 से 300 मकान बने हुए हैं। और बाजू का जो इकबाल नगर है, जिसको लोग फकीरवाड़ी के नाम से कहते हैं लेकिन इसका नाम इकबाल नगर है, यहाँ पे तकरीबन 1000 मकान बने हैं। और ये पूरा एरिया ये दरगाह के जमीन पे बना है, इनामी जमीन पे बना है। हम इस जमीन को औकाफ बोर्ड में लड़के महापालिका के ठहराव में रख के ये बस्तियां इलीगल है, इसको हम लीगल करने का काम हम करेंगे। हमारे चारों नुमाइंदे चुन के आते हैं। अगर ये बस्तियां हमने लीगल नहीं की, गुंडेवारी के पैसे हमने नहीं भरवाए, तो आने वाले वक्त में 5 वर्षों के बाद मैं आपको कह रहा हूं, मैं ना इलेक्शन लड़ूंगा ना मैं आपको वोट मांगने को आऊंगा। मैं बिना किसी ताखीर के मैं बात करूंगा। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर पठान आप तमाम भाई और बहनों का मैं यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आज जायज़ पर मौजूद हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, मंजूर अली खान साहब, मिर्जा सलीम बेग साहब और बाकी तमाम मौजूद मेहमान स्टेज पर मौजूद है। आप तमाम का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं मेरी 1-2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। मैं मेरी स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैं 2013 में मजलिस में जब मैं शामिल हुआ तब मैं एक कंपनी में एज ए HR मैनेजर में काम कर रहा था। मेरा MBA हुआ है। जितने भी कैंडिडेट आज खड़े हैं प्रभाग नंबर 1 में, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट मैं हूँ आज उन सब में। तो मैं उन सब में ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि असद साहब की अपील पर 2013 में कि असद साहब ने कहा कि नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवानों आगे आओ और क़यादत को मजबूत करो। तो मैं उनकी बात पर लब्बैक कहा और मैं जो है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, MIM ज्वाइन किया। तो मैं आपको बस इतना ही बता दूँ, क्या 2013 से हम लगातार यहाँ पर पार्टी का काम कर रहे हैं। तमाम जो तो तरक्याती काम खासदार इम्तियाज जलील साहब के फंड से हमने काम यहाँ पर किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी जो है तो वार्ड में तरक्याती काम करेंगे। यहाँ पर कचरा डेपो उठाने का काम हम करेंगे और इंशाल्लाह अभी जो आपके सामने एक जो उम्मीदवार आया है जो 1 वोट मांग रहा है, कितने वोट मांग रहा है? 1 वोट। ये पैनल का इलेक्शन है, ये 4 वोट मांगने का इलेक्शन है, लेकिन वो 1 वोट मांग रहा है। उसकी मकसद साफ है, उनको जीतना नहीं है, उनको हमको हराना है।
उनको हमको हराना है। आपको ये बात समझना पड़ेगी, वो जो पंजा है वो खूनी पंजा है, खूनी पंजा है वो। उसी ने जो है तो कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद शहीद को शहीद किया है, और बाबरी मस्जिद के जो ताले खुलवाए थे वो राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे उसके बाद में जो है तो जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी, उसके बाद में बाबरी मस्जिद जब शहीद हो रही थी तो कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव अपने कमरे में बैठकर पूजा कर रहा था राम भगवान की। और ये औरंगाबाद शहर का नाम ये लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, महाविकास आघाड़ी ने औरंगाबाद शहर का नाम जो है तो बदल दिया। आप लोगों को इनको पहचानना है, इनका मकसद जीतना नहीं है, इनका मकसद हमको हराना है। आप ये बात याद रखिए, ठीक है? मैं इतना खत्म करता हूँ। भाई हमारे महाराष्ट्र सदर, उन्हें एक प्रोग्राम में जाना है, आपसे ये दरखास्त। मंच पर तशरीफ फरमा जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, मेरे भाई सीनियर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर जनाब सलीम बेग साहब, हाजी अब्दुल सत्तार साहब, हरसूल में तन मन धन से दिन रात काम करने वाला अजहर पठान व मुशू पटेल, और तैयब पटेल साहब प्रभाग नंबर 1 के उम्मीदवार, अजहर पठान, जीनत बीबी, मोहतरमा विजय श्री और हमारा भाई अशोक। मोहतरम हजरात, हम हैदराबाद से हैं, आपके पास एक पैगाम लेकर आए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान गुज़िश्ता 12 साल से आपकी मोहब्बतें समेट रही है, आपका वोट लेती है और काम कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुझे यहां आने का मौका मिला था, अजहर पठान का काम देखने का मौका मिला था। ये एक ऐसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खादिम है जो गुज़िश्ता 10-12 साल से मजलिस का परचम लिए अवाम की खिदमत कर रहा है। इलेक्शन चूंकि वार्ड का इलेक्शन है, आपका इलाका तरक्याती कामों का मोहताज है। कई मुकामात ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं है, कई मुकामात ऐसे हैं हमारे महाराष्ट्र के शेर इम्तियाज जलील साहब का डायरेक्ट ट्विटर पे अखबार हो चुका है, तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि तालियों की बरसात करें और इम्तियाज जलील के साथ यहाँ पर अखबार हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों से बात करनी चाहिए। आपके महबूब इम्तियाज जलील साहब मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग जानते हैं ये आपके बस्तियों में जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब की मेहनतों का नतीजा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूं आपको अपने महबूब लीडर को सुनना है। हम सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करके अपनी जगह ले लेते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज है, आपकी ताकत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपका वोट ताकत बख्शता है। आपसे ये दरख्वास्त करेंगे 15 तारीख को चार मरतबा आपको वोट देना है। वो आपका एक वोट कहलाएगा। पतंग के निशान पर वोट दीजिए और मजलिस को अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमारे दबंग लीडर नीलूस पटेल का भी आगमन हो चुका है, तो मैं नीलूस पटेल का स्वागत करता हूँ जोरदार तालियों के वजह। हमारे दरमियान महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब आए हैं, जिनका इस्तकबाल होगा। मैं ज्यादा सबसे पहले
हमारे जहांगीर नगर के बाबा सेठ, कि आज मैं इनका एमएम में प्रवेश करवा रहा हूं। ऐसे हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब से मैं गुजारिश करूंगा, सर बाबा भाई का स्वागत किया जाए। बाबा सेठ, बाबा भाई, हमारे बाबा भाई का प्रवेश हो रहा है, जोरदार तालियां बजाइए एमएम में। और उन्हें फौरन जाना है, उन्हें रास्ता दे दें और महफिल सजाए रखें। मगरिब की अजान बाद भी इंशाल्लाह बात होगी। मैं एक शेर के साथ इस शेर को दावत देता हूं कि प्यास के जिक्र को रखता हूं जुदा पानी से, प्यास के जिक्र को रखता हूं जुदा पानी से, देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से, और उनके खातिर मैं परेशान रहा करता हूं, और उनके खातिर मैं परेशान रहा करता हूं, जिनको मतलब ही नहीं मेरी परेशानी से। मैं बैरिस्टर इम्तियाज जलील साहब को मदू करता हूं कि अपने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने देखा है कि मैं स्कूटर के ऊपर घूम रहा हूँ। मोटरसाइकिल के ऊपर आसानी होती है कि यहाँ से वहाँ भाग सके। मैं यहाँ के इस हरसूल इलाके के प्रभाग क्रमांक 1 के हमारे चारों उम्मीदवार के लिए आप लोगों के बीच में आया था। 2015 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह 26 सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीती थी, लेकिन दिल्ली गेट के आगे हमारा एक भी कॉरपोरेटर नहीं था। इसके बावजूद भी मुझे खुशी है इस बात की कि आज हरसूल की कोई भी गली में चले जाइए, जितने काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए या तो मैंने किए हैं या नासिर सिद्दीकी साहब ने किए हैं, मैं नहीं समझता हूँ इससे पहले इतने काम यहाँ पर इस इलाके के अंदर हुए हैं। इस बार प्रभाग क्रमांक 1 हो, प्रभाग क्रमांक 2 हो या प्रभाग क्रमांक 3, इंशाल्लाह दिल्ली गेट के आगे बहुत सारे मजलिस के उम्मीदवार चुनकर आएंगे, अगर आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से इतनी सारी हमारी माएँ और बहनें जो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले इलेक्शन ये होता था कि एक ईवीएम मशीन रहती थी और उसके ऊपर जाकर आपको एक उम्मीदवार का बटन दबाना पड़ता था, और वो बटन दबाने के बाद आपका वोट आप दे देते थे। लेकिन अब पैनल सिस्टम में हुआ ये है कि किसी बूथ के ऊपर आपके पास कितने हैं, 2 है ईवीएम या 3 है, तो यहाँ पर 4 ईवीएम मशीन रहेंगे। अब देखिए, हम इतनी मेहनत कर रहे, उम्मीदवार दिन और रात मेहनत कर रहे, आप लोग सड़क के ऊपर पदयात्रा कर रहे, शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे, लेकिन 15 तारीख के दिन जब असली दिन आने वाला है वोट देने का, अगर हम वहाँ पर छोटी सी गलती अगर कर देते हैं तो हमारी ये पूरी मेहनत जो है वो बेकार होने वाली है, वो ज़ाया होने वाली है। तो हमें करना क्या है कि आपको ना तो उम्मीदवार का नाम ढूंढना है, किस नंबर के ऊपर है ये देखना है, आपको सिर्फ ईवीएम मशीन के ऊपर जो पतंग की निशानी है, वो पहले नंबर के ईवीएम मशीन के ऊपर जो पतंग रहेगा उसको दबाइए, दूसरे पे रहेगा उसको दबाइए, तीसरे पे रहेगा उसको दबाइए, चौथे पे जो रहेगा उसको दबाइए। जब आप चारों उम्मीदवारों को लगातार, हमारी सेहत के लिए भी दुआ करिएगा, चारों उम्मीदवारों को जब आप मोहर लगा देंगे, अपना ईवीएम मशीन के पतंग की निशानी के ऊपर बटन दबा देंगे, उसके बाद एक आवाज आएगी उस मशीन से। वो आवाज जब आएगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका वोट चारों लोगों को पहुंच चुका है। अगर गलती से आप 3 कहीं और दबा रहे हैं और चौथा कहीं और, या चौथा दबा ही नहीं रहे हैं आप, तो आपके बाकी के जो 3 है वो उनका वोट भी नहीं पड़ने वाला है। आप जब चारों पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे
उसके बाद मशीन में से एक आवाज आएगी और वो आवाज आने का मतलब ये है कि आपने अपने चारों उम्मीदवारों को वोट दे दिया है। आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पहली मर्तबा हो रहा है। और मैं इस इलाके के अंदर, चाहे हमारे यूनुस भाई हो, हमारा एक कट्टर समर्थक मुशु पटेल हो, अजहर पठान कई सालों से हमारे साथ जुड़ा है, एक नौजवान साथी हमारा शफीक पटेल, हमारी विजयश्री बहन जो कभी कभी कहते हैं ना कि अल्लाह रास्ते कैसे बनाता है। देखिए, उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो इलेक्शन लड़ने वाली है करके, लेकिन यूनुस भाई ने मुझसे कहा कि साहब एसटी का जो उम्मीदवार रहेगा वो हम लेकर आएंगे। तो यूनुस पटेल साहब ने के ऊपर हमने ये जिम्मेदारी दी और उन्होंने विजयश्री बहन को लेकर आए। अब आपके नाम में ही विजय है, तो आपके परिवार के लोगों से जब मैं मिला था, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे अजहर तो आप लोग इतने सालों से देख रहे हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि जिस दिन यूनुस पटेल ने मजलिस का दामन थामा, उस दिन मजलिस की ताकत हरसुल के अंदर दुगनी नहीं चौगनी हो गई। यकीनन मैं समझता हूं यूनुस भाई बहुत साल लगा दिया आपने, बहुत पहले आ जाना चाहिए था उसमें। लेकिन तैयब पटेल ये वो लोग हैं जो दिन और रात मजलिस की कामयाबी के लिए मेहनत करते रहे हैं। यकीनन यूनुस भाई ने एक बात कही है, यूनुस भाई आप दिन तय कर लेना, हरसुल वालों आप लोग दिन तय कर लेना कि 16 तारीख के दिन नतीजे आएंगे और उसके बाद यूनुस भाई अपना डेट डिक्लेयर करेंगे कि यहां से कचरे को कब साफ करना है। इंशाअल्लाह उसी दिन ये कचरा यहां से हटा दिया जाएगा। मैं भी जानता हूं कि महानगर पालिका ने इस बात का फायदा उठाया कि अब कोई भी यहां का कॉरपोरेटर है नहीं, कोई विरोध करने वाला है नहीं, तो उन्होंने कचरा डिपो लेकर आए और यहां पर एक ऐसी बस्ती के अंदर लेकर आए जहां पर इतने सारे लोग रहते हैं। वो कचरा का गंदा पानी जब जमीन के अंदर जाता है तो हमारे को जो पीने का पानी मिल रहा है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं असर होता है। मेरी अम्मा जो कॉर्नर में बैठी है, बस आप दुआ दे दीजिएगा, ये कचरे के साथ बहुत सारे कचरे को इंशाअल्लाह हम 16 तारीख के दिन उठा के फेंकने वाले हैं। बस दुआ करिएगा कि आपका पतंग उड़ाइए अम्मा, कैसा उड़ाते हैं करके। अल्लाह मुबारक करे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि 15 तारीख के दिन ख़ास तौर से मेरी माएँ और बहनों के लिए कि आप लोग सुबह फजर की नमाज के बाद 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। चूँकि ये पैनल का सिस्टम है तो 5:30 बजे के बाद भी शाम में ये इलेक्शन जारी रहेगा। तो जितनी सारी हमारी मस्तूरात है, हमारी माएँ बहनें और बुजुर्ग लोग हैं, वो सबसे पहले जाकर लाइन में खड़े हो जाए। नौजवान बच्चों ये ख्याल रखें कि पहले अपनी अम्मा, नानी, दादी, पप्पा, खाला, खालू जो भी है पहले उनसे वोट करवा दे और फिर दोपहर के बाद में आप लोग लाइन के अंदर खड़े रहे, लेकिन पहले इन लोगों का वोट पड़ना चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने के लिए आया। अम्मा मैं जानता हूँ, अम्मा मुझे मालूम है कि आप का पानी नहीं है। अम्मा ये चारों को जिता के दे दीजिएगा, फिर जो पानी आप पी रहे थे ना उनकी नाड़ी पकड़कर उनको पिलाएंगे वो पानी उसके अंदर कि अब तुम पियो करके। उसमें जिसको जो भाषा समझ में आती है ना उसी भाषा के अंदर इंशाअल्लाह जवाब देंगे। हमारे अशोक हिवराले साहब, इनके लिए इनको टिकट मिलना, एससी समाज के पूरे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं शहर के, वो पूरे के पूरे आए थे और उन्होंने मुझे ये गवाही दिया था की साहेब तुम्ही हे तिकीट अशोक हिवराले भाऊला द्या, आम्ही त्यांची गॅरंटी घेतो की ते निवडून आणणार। आणि अशोक भाई
इतने दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है मजलिस के साथ रहने का? ये दीवानों की जमात है साहब, ये हम आम लोग नहीं है। हम सब दीवाने हैं, हम सब जुनूनी है उसमें। और यूनुस भाई को भी ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि यार मैं वहाँ पे था तो कुछ अलग ही मामला रहता था, ये तो दीवानों की जमात है। यूनुस भाई इतना तो मैं कहूँगा आपसे कि इस जमात में आने के बाद लोग दिल से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने को सर पे बिठाते हैं। मैं दुआ करूँगा कि आपकी बेटी कहाँ है, इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगी और दिल्ली गेट के आगे जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं वो सभी कामयाब होंगे। देखिए अब ये देखिए, जिस जमात के बारे में कहते हैं कि मजलिस बहुत कट्टर जमात है, सिर्फ मुसलमानों की जमात है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि स्टेज के ऊपर दो मेरे, एक मुसलमान भाई है, एक मुसलमान हमारी बच्ची है, दूसरी हमारी विजयश्री ताई है और एक एससी समाज का। इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे ये बताइए। कभी किसी भाजपा के स्टेज के ऊपर आपने किसी मुसलमान को देखा है कि उन्होंने टिकट दिया है? नहीं दिया है, सिर्फ मजलिस देती है। इंशाल्लाह दुआ करिएगा 15 तारीख के दिन पतंग 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 पतंग, बोलिए एक मरतबा मेरे पीछे। 15 तारीख के दिन पतंग 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 और 16 तारीख के दिन सब खत्म 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 खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज जलील साहब। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।